एसएमएस अस्पताल के अंदर भी जो राजस्थान का सबसे बड़ा सरकार का अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर डिग्री मॉडल पर सरकार को मशीन लगा के दी है। हमारे डॉक्टर वहाँ जाके ट्रीटमेंट करते हैं एसएमएस के फ्री पेशेंट्स का, इन्हें गवर्नमेंट भी नहीं कर पाती। तो लेकिन सरकार के साथ हम उन पेशेंट्स का निःशुल्क में इलाज कर रहे हैं। हमने मशीन लगाई, हो सकता है हम आने वाले निकटतम भविष्य हम मरीजों को फ्री में इलाज करेंगे। 850 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इस हॉस्पिटल के ग्रुप से साथ हैं। पूरे बीकानेर जिले हम सर्व करना, लेकिन अवेयरनेस आप तक है। आज जीनोमिक्स से अगर एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसकी कैंसर, एक महिला को कैंसर उसकी बेटी को हो सकता है, उसकी बहन को भी हो सकता है। मैं डॉक्टर हरमीत सिंह, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास अस्पताल बीकानेर से हूँ। आज हमने HCG हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल जो कि जयपुर में है, उसके संयुक्त तत्वाधान में एक अवेयरनेस सेमिनार का यहाँ आयोजन होटल राजमहल में किया था, ताकि जो युवाओं में आजकल नशा बढ़ रहा है, नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है और युवा वर्ग जो नशे से ग्रस्त होता जा रहा है, उसको किस प्रकार से अवेयर किया जाए कि वो नशा ना करे। अगर वो नशा कर रही है तो नशा मुक्त होकर एक नए जीवन, एक नए पुनर्वासित हो। उसके लिए आज हमने ये एक सेमिनार अरेंज की थी, जहाँ पे HCG के कैंसर स्पेशलिस्ट, HCG जयपुर से कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ पे आए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नशे से कैंसर हो सकता है और कैंसर के बचाव के क्या क्या उपाय हैं, किस प्रकार से हमें लाइफस्टाइल को बदलना है, किस प्रकार से हमें एक नशे से बचना है, किस प्रकार से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ नए टेस्ट आए हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। मुख्यतः हमारा उद्देश्य ये रहता है कि युवा वर्ग के अंदर नशे को लेके जागरूकता आए, नशा छोड़े, युवा वर्ग नशा छोड़े, क्योंकि नशे से आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि कैंसर होता है। जैसे तंबाकू है, शराब है, भांग है, अफीम है और भी अन्य नशे हैं जिसमें युवा वर्ग जाता जा रहा है। तो ये मुख्य कारण रहा है हमारे आज के अवेयरनेस कैंपेनिंग का, और इसके लिए गवर्नमेंट भी समय समय पर हमें सहायता प्रदान करती है। गवर्नमेंट भी डिफरेंट प्रकार की स्कीम्स चलाकर, गवर्नमेंट भी जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट राज्य सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं नशा मुक्ति और कैंसर अवेयरनेस पे बहुत सारी गवर्नमेंट का भी हमारा सहयोग रहता है और हम भी गवर्नमेंट को सहयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नशा कर रहा है, वो नशा एक रोग है। इस सेमिनार के अंदर हमने ये बताया कि नशा एक रोग है। नशा करने से हमारे ब्रेन में कुछ इस प्रकार के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनसे मज़ा आता है और लोग उसका आदी हो जाते हैं। तो नशा एक रोग है, इसका इलाज करवाना चाहिए हमें, ना कि ये एक कोई लत है कि हम जो भी नशा करने वाला पेशेंट है उसके साथ हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो एक रोगी के साथ किया जाता है। नशे से बचाव ही कैंसर से बचाव है, अन्य बीमारियों से बचाव है। अगर हम नशे से बचाएंगे अपने युवा वर्ग को, तो हम दूसरे बीमारियों से भी उनको बचा सकते हैं। नमस्कार, आज का ये जो प्रोग्राम किया गया है HCG कैंसर सेंटर और लायन क्लब्स, रोटरी क्लब्स और नशा मुक्ति जो केंद्र है, इनके संयुक्त तत्वाधान में, इसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना तो है ही, साथ में ये भी बताना है कि कैंसर का जो इलाज है उसमें जो नया एडवांसमेंट आया है वो किस लेवल तक पहुंच चुका है। जैसे सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो सर्जरी के अंदर रोबोटिक सर्जरी हम लोग चालू करने जा रहे हैं। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपीज़ हमारे HCG कैंसर सेंटर में उपलब्ध है। और रेडिएशन की अगर अपन बात करते हैं तो हाईली एडवांस्ड लीनियर एक्सीलरेटर मशीन्स हमारे सेंटर के अंदर उपलब्ध है। पुराने ज़माने में जो कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन होती थी उसमें बीम को फोकस नहीं किया जा सकता था, ट्यूमर के साथ साथ नॉर्मल टिश्यूज़ पर भी वो पड़ती थी, जिसके वजह से कैंसर तो नष्ट होता था लेकिन नॉर्मल टिश्यू भी नष्ट हो जाते थे, तो पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती थी। इस वजह से कई बार मरीज कैंसर का ट्रीटमेंट लेने से, रेडिएशन लेने से घबराता था। तो नई जो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है लीनियर एक्सीलरेटर, उसमें टेक्निक्स है IMRT, IGRT, रैपिड आर्क, SBRT। इसके द्वारा जो बीम है वो सटीक ट्यूमर पे ही पड़ती है और नॉर्मल टिश्यू को हम 100% बचा सकते हैं। इसकी वजह से रेडियोथेरेपी कंप्लीट करने के बाद में साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल मिनिमम आते हैं और पेशेंट का जीवन यापन अच्छी तरीके से चल पाता है। डॉक्टर कार्तिक रस्तोगी, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, HCG कैंसर सेंटर जयपुर। महिलाओं में जब भी कोई गांठ होती है स्तन में तो वो नहीं दिखाती। उसका कारण ये होता है, या तो उनमें शर्म होती है कि हम क्यों दिखाएं, क्योंकि हमारे गांठ है, ये नॉर्मल गांठ है। हमारे लिए चिंताजनक गांठ वो होती है जिसमें दर्द नहीं होता, अथवा स्तन में जो दर्द रहित गांठ होती है वो कैंसर की गांठ होने के सबसे ज़्यादा कारण होते हैं। वो गांठ अगर बहुत टाइम से है किसी महिला में तो वो कैंसर हो सकती है।
हमारे जो लक्ष्य है इस मीटिंग को करने का कि महिलाओं को जागरूक होना है, क्योंकि ये पिंक कैंसर अवेयरनेस मंथ अथवा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ को अक्टूबर को बनाया जाता है। महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर कोई भी छोटी से छोटी गांठ होती है स्तन में तो उसको अवश्य बिना घबराए बिना शर्माए महिला को ज़रूर एक बार डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए, ताकि उस गांठ का कैंसर है तो उसका जल्द से जल्द हम पहली दूसरी स्टेज में निवारण कर सकें। क्योंकि अगर महिला आगे नहीं बढ़ेगी, जागरूक नहीं होगी, एजुकेटेड नहीं होगी, समाज में या अपने पति को या अपने सगे संबंधियों को वो गांठ के बारे में नहीं बताएगी, तो उसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी ऐसी दिक्कत है तो उसको एक बार अपने किसी भी समाज में किसी भी जो उसका कॉन्फिडेंस वाले आदमी है उसके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ के उसका इलाज हो सके। क्योंकि आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूर्ण रूप से संभव है।